फ्रेश चैप्टर लिखिए, सेक्शन बी पूछ लेंगे हम। सेक्शन बी काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स सेक्शन बी का पहला चैप्टर काइनामेटिक्स। देखिए यहां से आपका मैकेनिक्स थोड़ा आसान हो जाएगा। मतलब हम शुरुआत में ही आपसे कहते हैं कि आपको जो पढ़ना है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोप्लेनर फोर्सेस, वर्चुअल वर्क डन, ये 2 चैप्टर पढ़ने रहते हैं। कैटनरी ठीक ठाक है, फॉर्मूले पे है, स्टेबल अनस्टेबल उससे भी आसान है। अब जो है और आसान हो जाएगा, क्योंकि अब आपको ज़्यादातर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वगैरह निकालना होगा। और सबसे बड़ी बात, जो बाद के चैप्टर हैं, जैसे कि अभी जो पढ़ रहे हैं उसके बाद वाला चैप्टर है, उसमें घिसा पिटा एक ट्रैक है। मतलब वो ट्रैक अगर हम आपको समझा दिए तो आपको उसी ट्रैक पे चलना है। जैसे स्टेबल अनस्टेबल में था कि एक बात हमने आपको समझा दी कि आपको ऐसे ही करना है, ऐसे ही देखना है, तो आपको वैसे ही देखना है। यहाँ पे भी अब वही चीज़ आएगी। ठीक है, तो पहले काइनामेटिक्स क्या है उसके बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा डेफिनेशन। ये सब आता नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए जानना ज़रूरी है। डेफिनेशन, देखिए एक तो यहाँ जो आप स्टडी करेंगे ना, वो स्टडी विदाउट रेफरेंस की होगी। जैसे कभी कोई पूछे कि काइनामेटिक्स की स्टडी आपने कैसे की, तो कहिएगा ये स्टडी विदाउट रेफरेंस की है, विदाउट रेफरेंस। विदाउट रेफरेंस का क्या मतलब होता है कि हम किसी भी चीज़ को मानक नहीं मानेंगे, स्टैंडर्ड तरीके से काम करेंगे। स्टैंडर्ड तरीके का मतलब, अगर आपका पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उसमें फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन को नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि फ्रिक्शन अगर आता है तो उसके बाद बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। तो जो भी चीज़ आप स्टडी करेंगे कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे करेंगे और विदाउट रेफरेंस करेंगे। विदाउट रेफरेंस का मतलब, जैसे अभी हम आपको बताया कि मोशन हो रहा है, मोशन में कहीं ना कहीं आपका फ्रिक्शन आया, फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे, फ्रिक्शन का रेफरेंस नहीं लेंगे, तो उसको कहते हैं विदाउट रेफरेंस। अगर आपको हम बताते हैं सिंपल पेंडुलम होता है तो एयर का फ्रिक्शन लगता है, हवा का, जिससे पेंडुलम धीरे धीरे मूव करते करते क्या होता है, रुक जाता है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं, विदाउट रेफरेंस। क्या कहा जाता है, विदाउट रेफरेंस। ठीक है, लिखिए, काइनामेटिक्स इज द काइनामेटिक्स इज द स्टडी ऑफ किसकी स्टडी होती है, मोशन की कि रेस्ट की, मोशन की, क्योंकि आज के बाद आप क्या पढ़ रहे हो, डायनामिक्स। डायनामिक मतलब गति। ठीक है, काइनेमेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन, स्टडी ऑफ द मोशन विदाउट रेफरेंस, सब कपड़ा गंदा हो रहा है, हम लेके जाएंगे नहीं, चलिए बाहर चलिए। विदाउट रेफरेंस टू द स्पेसिफिक फोर्सेस, विदाउट रेफरेंस का मतलब मोस्टली फ्रिक्शन को आप इग्नोर करेंगे। विदाउट रेफरेंस टू द स्पेसिफिक फोर्सेस, कैसे फोर्सेस, उन फोर्सेस का क्या काम होगा, पार्टिकल को मोशन में पहुंचाना। जैसे अभी आप लोग रेस्ट में हैं, कुछ ऐसा काम किया जाए जिससे आप लोग में क्या होने लगे, मोशन, तभी आप लोग की डायनेमिक में हम स्टडी कर पाएंगे। तो जो फोर्सेस होते हैं उनका बेसिकली काम क्या होता है, मोशन प्रोवाइड करना। ठीक है, क्या प्रोवाइड करना, मोशन प्रोवाइड करना। स्पेसिफिक फोर्सेस रिक्वायर्ड टू पार्टिकल TO2,
required to particle to produce such motion, to produce such motion। ठीक, तो काइनामेटिक्स में क्या हुआ, किसकी स्टडी करते हैं, मोशन की, वो भी कैसे, विदाउट रेफरेंस। कैसे, फोर्सेस की जो मोशन प्रोवाइड करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडलाइन डालिए, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में जो मोशन होते हैं उसको हम लोग एक नाम और देते हैं, वेरी गुड, लीनियर मोशन। ब्रैकेट में लिखिए लीनियर मोशन। काइनामेटिक्स का कोई मतलब पूछेगा तो बता पाएंगे ना। काइनामेटिक्स डायनेमिक्स का पार्ट है, तो किसकी स्टडी करते हैं, पार्टिकल की मोशन में। रेफरेंस लेते हैं या नहीं, नहीं लेते हैं, विदाउट रेफरेंस। किन फोर्सेस की स्टडी करते हैं, जो मोशन प्रोवाइड करें। ठीक, नेक्स्ट है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखिए, मोशन पढ़ने के लिए 3 चीज चाहिए। पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन। सबसे पहले किसी भी चीज में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के कारण क्या आता है, वेलोसिटी। वेलोसिटी के कारण क्या आता है, एक्सेलरेशन। पहले तीनों चीज को समझ लीजिए। डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी, फिर एक्सेलरेशन। पहले तो ये जानिए कि ये तीनों जो है वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या अंतर है, डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस में केवल आपको बताना होता है कि कितनी यूनिट आगे या पीछे गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में बनाना होता है कितनी यूनिट आगे पीछे किस डायरेक्शन में गया। ठीक है, तो पहले तो ये तीनों कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। अब देखिए, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है मोटा मोटी फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। ठीक, वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं, टाइम के। ठीक, सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद टाइम लैप निकाल लेंगे। जैसे मान लीजिए 10 सेकंड पे 5 मीटर की दूरी तय किया, 15 सेकंड पे 15 मीटर की दूरी तय किया। घटाएंगे 15 माइनस 5 डिस्प्लेसमेंट, रेट निकालेंगे 15 माइनस 10 5, वही आपका क्या देगा, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो पहले आप क्या निकालोगे, डिस्प्लेसमेंट, उसमें रेट ऑफ चेंज निकालेंगे किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक, ये सब चीज़ें आप लोग जानते ही होंगे, बस थोड़े से वर्ड बड़े स्तर के यूज होते हैं तो कन्फ्यूजन होने लगता है। वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, टाइम के। ठीक है, लिखिए इन अ लीनियर मोशन
there are 3 components. In a linear motion, there are 3 components. पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन. पहला डिस्प्लेसमेंट, दूसरा वेलोसिटी, तीसरा एक्सेलरेशन. अगले हफ्ते टेस्ट है आप लोगों का. सर बताएं हैं कौन से सर? दोनों का साथ तो होगा नहीं, तो पहले एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दे दीजिए. ठीक है, फिर मेरा हो जाएगा. एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का टेस्ट रहेगा संडे को. ठीक, टाइमिंग अनाउंस हो जाएगी और क्लास भी चलेगा. डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन. पहली हेडलाइन डालिए डिस्प्लेसमेंट. लिखिए द चेंज ऑफ पोजीशन, द चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ मूविंग पार्टिकल, the change of position of moving particle in a definite direction, in a definite direction is defined as displacement, is defined as displacement. The change of position of moving particle in a definite direction is defined as displacement. मतलब change of position का मतलब final position minus initial position. definite direction क्यों लिखा है ये बता पाएंगे? मोशन कैसा हो रहा है? लीनियर, एक सीधी रेखा में, तो दिशा कैसी हो गई? फिक्स हो गई. ठीक है. दूसरी हेडलाइन डालिए वेलोसिटी. इसके बाद केमिस्ट्री का क्लास है ना. क्या होता है वेलोसिटी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ चेंज किसके रिस्पेक्ट में लेते हैं? टाइम के. देखिए द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, द वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग पार्टिकल in a given direction, in a given direction is the rate of change of its displacement, is the rate of change of its displacement in that direction, in that direction. हो गया. तीसरा एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. देखिए द एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल, the acceleration of a moving particle is defined as the rate of change of velocity of the moving particle
of moving particle in a given direction. In a given direction. नेक्स्ट है रिटार्डेशन. रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन, अच्छा एक्सेलरेशन नेगेटिव कब मिलेगा? डिक्रीज करेगी. रेट ऑफ वेलोसिटी डिक्रीज कब करेगी? जब पार्टिकल मोशन से धीरे धीरे विराम की अवस्था में आएगा. देखिए आपने कहा रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन. नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कब मिलेगा? नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन कब मिलेगा? जब एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव. ठीक है बलराम, एक्सेलरेशन कैसा होगा? नेगेटिव. एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? एक्सेलरेशन की परिभाषा होती है dv बाई dt. तो टाइम तो नेगेटिव होता नहीं है, तो क्या नेगेटिव होगा? dv. dv का मतलब रेट ऑफ dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. dv का मतलब चेंज इन वेलोसिटी. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी. जब ये नेगेटिव होगा तब आपको रिटार्डेशन मिलेगा. ये नेगेटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा होगी. इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब वो मोशन कर रहा है, फाइनल वेलोसिटी कम है इसका मतलब वो धीरे धीरे रुकता जा रहा है. आप तेजी से चल रहे हो, चलते चलते धीरे हो जाए तो फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा हो गई. इनिशियल ज़्यादा है, फाइनल कम है, वैल्यू कैसी आएगी? नेगेटिव. उसी को क्या बोलते हैं? रिटार्डेशन. रिटार्डेशन का मोटा मोटी मतलब हो गया मोशन से धीरे धीरे विराम की तरफ जाना. मोशन से किधर जाना? विराम की तरफ. ठीक है, लिखिए. इट इज डिफाइंड एज the rate of decrease of velocity. The rate of decrease of velocity of a particle in a definite direction. Of a particle in a definite direction. ठीक है, यहां तक तो आपका बेसिक हो गया, जो ना पूछा जाता है ना आता है, बस आपको जानना जरूरी है. अब जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वहां से आता है. ठीक है, तो हेडलाइन डालिए. वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल. वेलोसिटी and acceleration of a particle moving in a straight line. Velocity and acceleration of a particle moving in a straight line. मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन. पहले इसका पूरा क्राइटेरिया समझ लीजिए, क्योंकि इसमें जो बेसिक चीज़ें हम आपको बताएंगे वो बेसिक चीज़ें अब आगे हर थ्योरम में यूज़ होंगी. ठीक है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा कि क्या बता रहे हैं. पार्टिकल किस में मोशन कर रहा है? स्ट्रेट लाइन में. ये हमारा ओरिजिन हो गया. ओरिजिन का मतलब सारी डिस्टेंसेस हम यहीं से मेजर करेंगे. ठीक, ओरिजिन पे टाइम t कितना होगा? 0. x कितना होगा? 0. विराम से मोशन शुरू करेगा. आफ्टर टाइम t
आफ्टर टाइम t पार्टिकल कहां पे आ गया, p पर। कितनी डिस्टेंस चला है, x। आफ्टर टाइम t पर पार्टिकल कहां आ गया, p पर। कितनी डिस्टेंस चला है, x। आपको इसी पॉइंट p पर पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताना है। क्या बताना है, पार्टिकल का वेलोसिटी और एक्सीलरेशन किस पॉइंट पर, p पर। ठीक, फॉर्मूला डिराइव करना है। कैसे डिराइव करते हैं वो सुनिए। जब भी आपको वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करना होगा, चाहे 1 डायमेंशन में, कितना डायमेंशन है, 1, चाहे 2 डायमेंशन में जो भी हम आगे पढ़ाएंगे, चाहे 3 डायमेंशन में जो बीएससी 3rd ईयर में पढ़ाएंगे, सबका एक ही लॉजिक है। P का नेबरिंग पॉइंट लेते हैं Q। P का कैसा पॉइंट लेते हैं, नेबरिंग पॉइंट। नेबरिंग पॉइंट Q। नेबरिंग पॉइंट की क्या विशेषता होती है वो सुनिए। नेबरिंग पॉइंट या आपके पड़ोसी आपके बहुत नज़दीक होते हैं, इतने नज़दीक होते हैं कि ज़रूरत के समय तुरंत वो आपके पास होते हैं। ज़रूरत ना हो तो उनको आप इग्नोर कर सकते हैं। क्या क्या बोले, नेबरिंग पॉइंट आपके बहुत नज़दीक होते हैं, ज़रूरत के समय वो बिल्कुल आपके पास होते हैं, ज़रूरत ना हो तो आप उनको इग्नोर कर सकते हैं। नेबरिंग पॉइंट है, बहुत नज़दीक होगा, मान ले रहे वो P से ΔX दूरी पे होगा। ठीक, यहाँ टाइम t है तो यहाँ पे टाइम बहुत छोटा टाइम होगा, t प्लस ΔT होगा। ठीक, यहाँ पे अगर वेलोसिटी v है तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत छोटी v प्लस ΔV होगी। ठीक, इस इंटरवल को कहते हैं एवरेज इंटरवल। क्या कहते हैं, एवरेज इंटरवल। इस इंटरवल को कहते हैं एवरेज इंटरवल। ठीक, क्या क्या बताएं, कैसा मोशन हो रहा था, बोलते चलिए साथ में, कैसा मोशन हो रहा था, लीनियर। पार्टिकल स्टार्टिंग पे कहाँ पे था, ओरिजिन। कैसी अवस्था में था, विराम की, t इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0। टाइम t पे कहाँ पे पहुंच गया, p पर। टाइम t पे कहाँ पे पहुंच गया, p पे। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, x। वेलोसिटी क्या है, v। आपको पॉइंट p पर वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बताना है या उसका फॉर्मूला डिराइव करना है। ठीक, फॉर्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम p का कैसा पॉइंट लेंगे, नेबरिंग पॉइंट। नेबरिंग पॉइंट की विशेषता बहुत नज़दीक होता है, ज़रूरत पड़ने पर काम आता है और ज़रूरत ना हो तो यू कैन इग्नोर इट। ठीक, बहुत नज़दीक था इसलिए दोनों के बीच का डिस्टेंस ΔX, दोनों के बीच का टाइम ΔT, बीच का टाइम ΔT, दोनों के बीच की वेलोसिटी ΔV। इस इंटरवल को क्या कहते हैं, एवरेज इंटरवल। क्या कहते हैं, एवरेज इंटरवल। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एवरेज इंटरवल में वेलोसिटी निकालते हैं। पहला पॉइंट, एवरेज इंटरवल में निकलने वाली वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। एवरेज इंटरवल में निकलने वाली वेलोसिटी को एवरेज वेलोसिटी कहते हैं। तो पहला काम होता है एवरेज वेलोसिटी इन इंटरवल ΔT इज इक्वल टू, इन इंटरवल ΔT कितनी आएगी, कितनी आएगी, यहां इन वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। टोटल डिस्प्लेसमेंट x प्लस ΔX, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट x, कितना,
टी बनेगा जब डेल टी क्या हो जाएगा, 0। तो अगर हमको पॉइंट पी पे वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तो उसके लिए x प्लस डेल एक्स माइनस एक्स अपॉन डेल टी में डेल टी को क्या होना पड़ेगा, 0। मतलब लिमिट डेल टी टेंड्स टू इज इक्वल टू लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0 डेल एक्स बाई डेल टी, और आपको पता है लिमिट लगने के बाद इसमें कन्वर्ट हो जाता है ये डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। लेकिन पॉइंट पी पे वेलोसिटी किसके बराबर थी, इसी को लिखते हैं, ठीक है। क्या पूरा फेनोमेना हम आपको बताएं, जिस भी पॉइंट पर वेलोसिटी निकालनी है उसका कैसा पॉइंट लेंगे, नेबरिंग पॉइंट। सारे डेटा उससे बहुत छोटी दूरी पे होंगे, जैसे डिस्टेंस x प्लस डेल एक्स, टाइम t प्लस डेल टी, वेलोसिटी v प्लस डेल टी। सबसे पहले हम लोग इस इंटरवल में, इसको एवरेज इंटरवल कहते हैं, इस इंटरवल में वेलोसिटी निकालेंगे। एवरेज इंटरवल में निकलने वाली वेलोसिटी को क्या कहते हैं, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकलवाइए। वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फाइनल डिस्प्लेसमेंट मतलब x प्लस डेल एक्स, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मतलब x अपॉन टाइम का मतलब t प्लस डेल टी माइनस t। हमको किस पॉइंट पर वेलोसिटी चाहिए थी, p पे। p पे चाहिए मतलब ये इंटरवल घटना चाहिए। q कहाँ पे आना चाहिए, p पे। टाइम कहाँ पे आना चाहिए, t पे। ये टाइम इस p पे कब आएगा, जब डेल टी क्या हो जाएगा, 0। लिमिट लगा दिया, डेल टी को क्या कर दिया, टेंड्स टू 0। तो हमको किस पॉइंट पे वेलोसिटी मिल जाएगी, p पे। तो ये कॉमन फिनोमेना है जो आपको हर जगह करना है। सबसे पहले नेबरिंग पॉइंट लेंगे, इंटरवल में वेलोसिटी एक्सीलरेशन निकालेंगे, फिर उस इंटरवल को 0 कर देंगे।
क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस डेल एक्स सच दैट क्यू कैसा पॉइंट होगा, नेबरिंग पॉइंट, सच दैट क्यू बी द नेबरिंग पॉइंट ऑफ पी, सच दैट क्यू बी द नेबरिंग पॉइंट ऑफ पी।
0, तो किस पॉइंट पे एक्सेलरेशन निकलेगा? पॉइंट P पर, ठीक है। लिखिए लीजिए प्लीज। एवरेज एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द काउंटर पे सबसे करिए, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी, ड्यूरिंग द इंटरवल ऑफ टाइम डेल टी इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है?
लाइन डालिए। मोशन इन अ प्लेन,